खबर झारखंड से है, जहां पर चैनपुर प्रखंड के अंतर्गत चेड़ाबार गांव में आदिवासी समाज के पूर्वजों के रैयत जमीनों पर सरकारी राजस्व कर्मचारियों व स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से भूमाफिया पैसों व बंदूक के दम पर गरीब लाचार आदिवासियों को डरा धमकाकर अवैध तरीके से करीबन 700 एकड़ भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर आदिवासियों को उस जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। यहाँ तक कि गांव के लोग अपने ही रैयती जमीन पर खेती करने से वंचित हैं। जब भी वे उस जमीन पर जाते हैं, भूमाफिया गाली देकर, जान से मारने की धमकी देकर उनको अपनी ही जमीन पर खेती न करने के लिए मजबूर करते हैं। जिला प्रशासन और अथी सवाल क्या है कि हमारा जो मांग है, जो मुझे संवैधानिक अधिकार है, छोटा नागपुर कसारी अधिनियम जो कहता है, उसको जो उसके तहत जो ये है, उसके तहत हमारा है बस रहेगा। ये फर्जी जो डिमांड है सबके निरस्त किया जाए, लिया जाए। लोग इस गांव के लोग जो एकत्रित हुए हैं, खासकर से हम गांव की ओर से सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। और यहाँ जो आज जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि अंग्रेज के ही ज़माना से यह गांव जो है चेड़ाबार चेरुओं का गांव है। और यहाँ पर जितना जो ऊंची नीची जो ज़मीन था, जंगल झाड़ी था, यहाँ के हमारे जो पूर्वज लोग थे सभी लोग कड़ी मेहनत करके ऊंची नीची ज़मीन को जंगल झाड़ी साफ करके यहाँ का ज़मीन को पैदा करने लायक बनाए। लेकिन यह जब पहले यहाँ चूँकि बीच में कोयल नदी था, तो पहले भूमाफिया लोगों को यहाँ पर निगाह नहीं था। लेकिन आज जब एक नया पुल जब चेड़ाबार के सामने जब बन गया, चेड़ाबार और सिंगरा के सामने, तो 4 अक्टूबर 2015 से लगातार इन लोग यहाँ के आदिवासियों के साथ मारपीट कर रहे हैं और बंदूक के बदौलत यहाँ से आदिवासियों की इस गांव से भगाना चाहते हैं। और बार बार, एक बार नहीं दर्जनों बार आप देखिएगा कि 55-56 में इसी ज़मीन के विवाद से पूर्व बिहार के लोग, यहाँ के जूनियर सिंह थे जो बहुत बुद्धिजीवी आदमी थे, उनकी भी हत्या भूमि विवाद में किया गया। और मात्र यहाँ के लोग नियम कानून को नहीं मानते हैं और यहाँ के लोगों को चूँकि दबंग हैं, यहाँ आदिवासी का गांव है और दबंग होने के चलते यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के लोगों को खास तौर से लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। और लगातार आप डीसी के पास, उपायुक्त के पास, कमिश्नर के पास भी आवेदन, तो वहाँ से क्या आश्वासन? देखिए, वहाँ के लोग तो देखिए अभी जो कमिश्नर साहब से मिले थे, तो डीसी साहब को वो निर्देश दिए हैं और एक डीसी साहब भी सीओ साहब को आदेश दिए हैं। लेकिन हमने वहाँ पर तो सीधा कर रहा हूँ ना कि अगर सीओ साहब के यहाँ से ही तो गड़बड़ी हुआ है, अगर सीओ साहब आज ठीक हो जाए तो यहाँ पर जब बार बार जो मामला हो रहा है तो यहाँ का मामला आउट हो जाएगा। लेकिन है क्या कि ये जो भूमाफिया है, भूमाफिया के प्रभाव में आकर के कुछ अधिकारी लोग यहाँ के आदिवासियों को सिर्फ बरगला रहे हैं और इनके पास जो हमारा जो नियम है, जो संवैधानिक जो अधिकार है, उसको यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि अभी जब मुख्यमंत्री जब कैबिनेट में पास करा करके सभी जिला के उपायुक्त को जब निर्देश दिए कि आदिवासियों का जो ज़मीन है वो किसी भी कीमत में वापस कराना है, लेकिन अभी तक हम 1000 आवेदन दिए और 1000 आवेदन देने के बाद में अभी तक से कोई अधिकारी सुधि तक से नहीं लिए हैं। अब आपकी जो जितने भी यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं, उनका अब क्या प्लानिंग है इसके तहत, और क्या आप मांग करना चाहते हैं, और अब आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? क्योंकि बहुत बार हो चुका है कि हम लोग न्यूज़ में इसको देते हैं, लेकिन जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनको कोई जो जू तक नहीं रखते उनके कान पे। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तो हम लोग 20 तारीख को मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री आदेश देते हैं और इनकी आदेश को नहीं माना जाएगा तो हम बाध्य होकर के यहाँ का महिला, बच्चा, वृद्ध, नौजवान सभी लोग मिल करके हम लोग उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक धरना देंगे। और उस धरना में मेरा मूल उद्देश्य रहेगा कि ज़मीन वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और हम लोग वहाँ आत्महत्या भी कर सकते हैं, आत्मदाह हम लोग देंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी, पलामू का डीसी नहीं सुनेंगे, तो हम लोग अंतिम में यहाँ के हजारों लोग आत्मदाह देंगे उपायुक्त कार्यालय के सामने। चलिए, जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हालात यह है कि गांव के लोग भूमाफियाओं के डर से अपने पूर्वजों की जमीन व घर छोड़कर शहरों में मजदूरी करने को मजबूर है। मेरा नाम प्रेमन सिंह है, हम चेड़ाबार के निवासी हैं। सर, हम लोग का ये आदिवासी का गांव है, चेरो आदिवासी, मूल रूप से यहाँ पे चेरो आदिवासी हैं। और यह जो ज़मीन का जो मामला चल रहा है वर्षों से,
वर्षों से यहाँ का मामला चल रहा है, इस पर आखिर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या कारण है? सरकार ने इसके लिए कोई योजना बना रही है या नहीं बना रही है? ये तो वही मामला हो गई ना कि 1947 में मेरी देश आज़ाद हुआ लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हुए। आज चेड़ाबार हम लोग एकदम बेरोजगारी के ऊपर आ गए हैं। क्या यह भूमि जो 1400 एकड़ की जो मामला है, इसको निष्पक्ष जांच की मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री महोदय से, और उसकी जांच करके हम लोग की जो भूमि है उसको प्रदान कराई जाए। और सभी लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा, मीडिया भाई बंधु लोग से, कि यह आवाज़ जो है मेरी वहां तक जाना चाहिए। असेंबली में एक मैटर भी पारित हुई थी ना, जो कि इसका एक कार्य बनाया गया है इस भूमि को लेकर, आदिवासी भूमि के जो मैटर है कि इस पे निष्पक्ष सरकार की जांच करके और आदिवासी के भूमि को वापस कराई जाए। जी धन्यवाद। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन फिर भी सरकारें या फिर यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? कारण सर वहाँ जाते हैं, सीईओ के पास जाते हैं, सीआई के पास जाते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अथी जितने भी प्रभारी लोग हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, हम लोग के बात सुनते नहीं हैं। पता नहीं चेरो आदिवासी के बस जान खाली सुन लेते हैं कि ये चेरो आदिवासी, इसको साइड करो, इसको प्लेन कर दो। बाकी सिर्फ और सिर्फ राजपूत और ब्राह्मण और मुसलमान समुदाय के लोगों के ही बात को रखा जाता है और उन्हीं लोग की सुनवाई होता है। तो अब जब आप जान रहे हैं कि इस तरीके से आपको दरकिनार किया जा रहा है जी, तो अब आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं डायरेक्ट अधिकारियों के? जी, इस पे सरकार से हमने तो मांग की, पहले भी की है, आज भी कर रहे हैं। सरकार इसका निष्पक्षता से जांच करे, नहीं तो हम लोग डीसी के पास धरना देंगे। पलामू डीसी जो हैं वहाँ पे धरना देंगे, धरना देकर मांग करेंगे। और नहीं होगा, अगर हम लोग के भूमि नहीं प्राप्त कराई जाएगी तो हम लोग अपना जो है आत्म जो है विश्वास के ऊपर जा रहे हैं डीसी महोदय के पास। हम लोग मरने के कगार पे आ गए हैं। रोजी मजदूरा करके यहाँ के लोग जीवन यापन करते हैं। सिर्फ मजदूरी एक दिन कमाते हैं तो दूसर का दिन खर्चा चलता है। सब भूमि लूट लिया ब्राह्मण लोगों ने मिलकर, राजपूत और मतलब ब्राह्मण। आप एक जमींदार होने के बावजूद भी जी अभी भूमिहीन के कगार पे आ चुके जी हैं। हाँ, भूमिहीन व्यक्ति हैं। अभी आया हुआ नया, अभी झारखंड सरकार के अनुसार जो आवास आएगा घर बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं है, क्या करें हम? चलिए, जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं गुजारिश करूंगा जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी से, अधिकारियों से, कि इनकी मांगे हैं वो एटलीस्ट सुना जाए। इनके जो कागजात हैं उनको देखकर इस पर विचार की जाए, ताकि इनको अपनी ही भूमि पर जो दूसरे लोग कब्जा करके बैठे हैं उस पर कम से कम इनको हक और अधिकार मिल सके। आपको बताते चलें, इस जमीनी विवाद के मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता अजय सिंह ने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सरकारी हुक्मरानों को भी कई बार इस मुद्दे से अवगत कराया है, परंतु भू राजस्व कर्मचारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहे। आज लगभग सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर आदिवासी समुदाय के लोगों ने सरकारी अधिकारियों और भू माफियाओं से तंग आकर अधिकारियों को चुनौती देते हुए खुद को आत्मदाह और अधिकारियों के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता अजय कुमार सिंह के साथ, पलामू, झारखंड से। देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज़। मैं हूं अजय कुमार और आज मैं ये तीसरी बार इस जगह पे मैं जहां उपस्थित हूं, तीसरी बार ये जगह है चैनपुर प्रखंड के चेड़ाबार गाँव, जहाँ पे भूमि विवाद के कारण ये जितने भी समाज, आदिवासी समाज के लोग, मैं कैमरेमैन से आग्रह करूँगा, ये जितने भी लोग देखिए आज बैठे हुए हैं, हर बार ये बैठक करते हैं, उपायुक्त को एप्लीकेशन देते हैं, थाना को एप्लीकेशन देते हैं ज़मीन को लेकर के। बताया जाता है कि यहाँ पे 700 एकड़ भूमि ऐसा है जिस पे मनुवादी ताकतों का और हथियार जो लेकर के खड़े हैं उनका ये उस पर आधिपत्य है। और ये ज़मींदार होने के बावजूद भी आज भूमिहीन के कगार पर आ चुके हैं। लोगों से हमने बात की है, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास आज खाने को, उपजाने को ज़मीन नहीं है जहाँ पे हम उपजा के और अपने लिए खाना खा सके। बहुत से ऐसे लोग उपस्थित हैं। ये हमारे, इनके पास तो हम लोग 2-3 बार आए हैं। इनका नाम TP सिंह जी है, तारकेश्वर प्रसाद जी। आज देखिए पूरे गांव के लोग उपस्थित हैं, जहां पे आज हम जानकारी लेंगे कि आखिर आज की आप जो बैठक किए हैं, देखिए बहुत सारे मीडिया बंधु भी आए हैं, लेकिन मीडिया बंधु के आने के बावजूद भी पत्रकार लोग आते हैं, न्यूज़ भी देते हैं, लेकिन अधिकारियों पर कोई असर नहीं होता है इसका, उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। आज इनका क्या मकसद है यहाँ बैठक करने का, आज मैं उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कलेश्वर सिंह है, ग्राम चेड़ाबार जी, थाना चैनपुर।
अब पलामू के रहने वाला हम आदिवासी हैं। जी, तो हमारे साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है कि जो भी हमारे पूर्वजों का संपत्ति जमीनी था, जमीन वो सब जमीन जो है से भाई जबरदस्ती माफिया लोग, जमीन माफिया जी हथिया चुका है। इसके लिए हम लोग जो हैं, जितना भी हमारे गांव का जो भी गरीब तबके के हैं, हम लोग कुछ इसके लिए पदाधिकारी के पास चैनपुर सीओ हो गए और जो भी अंचल पदाधिकारी हो गए और डीसी साहब हो गए, इनके पास कैकन बार हम लोग आवेदन किए, इनका अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि कितने बार एप्लीकेशन दिए, इसका मैं साक्ष्य उदाहरण हूँ। और यहाँ पे मैं 3 से 4 बार आज आ चुका हूँ और इन्होंने जानकारी भी दिया है और हम लोग बाकायदा डॉक्यूमेंट जो भी इन्होंने दिया है एप्लीकेशन, वो सारा अवेलेबल है। कुछ तो डिग्रियाँ भी इनके पास है, जो कोर्ट ने इनको डिग्री भी दिया है, लेकिन उस पर लोग जो जितने भी यहाँ के भू माफिया हैं, जो मनुवादी ताकतें हैं, इनको उन पे चढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो आप कब से लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले ये बता दीजिए आप। आज कितना दिन हो गया लड़ाई लड़ते हुए? लड़ाई लड़ते हमारा हो गया 1995-96 से। जी, उस समय से हम अपना लड़ रहे हैं और अभी भी जो जब हम जाते हैं प्रशासन के पास, तो सबसे बड़ा हमारा क्या करता है कि पर्चे लिखित लिखवा देते हैं। अच्छा। या बॉन्ड करवा लेते हैं जी, अब बंद करने के बाद कहते हैं कि आप लोग लड़ाई मत कीजिएगा और नहीं तो आप लोग ला करके सीधे बंद कर देंगे। अच्छा। इसके चलते हम लोग कुछ नहीं करने पाते हैं। लेकिन अब निर्णय ले चुके हैं जी। कि सरकार को हम लोग देते देते एकदम मन आतुल हो गए हैं, मन एकदम सारा विश्वास खत्म हो जा रहा है। इसलिए अब हम लोग चाह रहे हैं कि अपना काम करें और अपना बल ताकत लगा करके अब हम लोग निर्णय ले चुके हैं। जी बिल्कुल। हाँ, इससे हम लोग अब कुछ नहीं करेंगे। यही हम सरकार से अबरी निवेदन कर रहे हैं कि अगर इसका सुनवाई हो जाता है तो हो जाए, नहीं तो अबली हम लोग अपना काम करना शुरू कर देंगे। इससे कोई सरकार से नहीं लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग आज से नहीं, हमारे घर में 1 किलो अनाज भी नहीं खाने के लिए नहीं है। जी बिल्कुल। हम एक दुकान करते हैं अपना, लेकिन तो वहाँ क्या होता है कि देखिए 2015 की बात है, 2015 में अपना बाल बच्चे के लिए हम एक जीविका किए थे और वहाँ पर क्या किया माफिया जमीन लोग को कि एक मजमा बना करके इतवार दिन था और सवेरे के समय में मेरा जितना भी, मेरा परिवार के भी कपड़ा जला गया, मेरा जितना भी कागज पत्र भी जला गया, या सारा विध्वंस कर गया। उस समय हम लोग तबाह, अभी भी हम उसी रोड पर हैं। चलिए, तो जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, इनका दर्द जो दिख रहा है, जो ये बोल रहे हैं, इनके अंदर से वो बातें निकल रही है, जो इनका दर्द है वो निकल रहा है। और भी बहुत सारे साथी हैं, मैं उनसे बात, आप पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम सतेंद्र सिंह है जी। मैं इस ग्राम के रहने वाला हूँ। हम लोग आदि परिवार से बिलोंग करते हैं। सर, हम लोगों को सबसे बड़ी समस्या हमारा यहाँ का भूमि है। जो हम लोग भूमि हम लोग के पास हम लोगों को है ही नहीं, अगर है तो आज भूमाफिया लोग हम लोगों के कब्जे से बेदखल करना चाहते हैं और बार बार सर हम लोग को शोषण होते आ रहा है। हम लोग ये चीज़ से हम लोग अतुर हो चुके हैं, चूँकि कई एक बार अपने थाना प्रभारी को और क्षेत्रीय यहाँ अपने पदाधिकारी को, डीसी को, सीओ को, सभी के पास सर हम लोग आवेदन कर चुके हैं, समस्या को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को हित में अपना निर्णय नहीं आ पा रहा है। और हम लोग जब अपने ज़मीन पे जोतने कोड़ने जाते हैं तो बराबर भूमाफिया के द्वारा, ज़मींदारों के द्वारा और बराबर जैसे कि हम लोग को लाठी डंडा से मारने की, जान से मारने की धमकी मिलता है। सर, अब हम लोग क्या करें? हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोग बहुत आशा देखें प्रशासन की ओर से। अब हम लोग मजबूर हो चुके हैं। अब हम लोग निर्णय ले चुके हैं कि हम लोग अपना ग्रामीण या तो हम लोग मर सकते हैं या तो जी सकते हैं। हम प्रशासन की ओर, जिला पदाधिकारी की ओर, उपायुक्त की धरना करना चाहते हैं और धरना में हम लोग निर्णय यही लेना चाहे हैं कि ऐसू भी मर रहे हैं, ऐसू भी हमारे बाल बच्चे और ऐसे भी हमारे समाज बहुत हम लोग पीछे हो चुके हैं। कहाँ हम लोग को निर्णय मिल रहा है? आज हम लोग आदिवासी को कहा जाता है कि आदिवासी हैं और आदिवासी की सरकार है और आदिवासियों के हित में काम हो रही है। मैं तो नहीं समझता हूँ सर। हम लोग यही जान रहे हैं कि आज तक हम लोगों को सुनकर हमारा सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जैसे कि सभी को हम लोग सूचित कर चुके हैं, आज फिर भी हम लोगों को कुछ नहीं हम लोगों के बीच में आया गया। जिस प्रकार से ये व्यक्ति बोल रहे हैं, इनके आंखों में आंसू है, दर्द है, वो दिख रहा है। और अभी भी अगर सरकार इस पे अमल नहीं करती है तो फिर आप जो अभी आदिवासी सरकार है, कम से कम मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सरकार से
कि इनके बातों पर अमल करें। इनका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी कागजात है, खतियानी ज़मीन है, उसको आप देख करके अपने अधिकारियों से, पदाधिकारियों से इस पर अमल करवाएं। इनके दर्द को यदि आप नहीं सुनेंगे तो इनका जो निकलेगा ना अंदर से, जो क्या बोलते हैं उसको, जो द्वेष निकलेगा, वो आप कभी बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। आपसे मैं आग्रह कर रहा हूँ, आप इनकी बातों को अमल करें और अपने अधिकारियों के साथ मिल करके बात करके इनके जो भी प्रॉब्लम्स है, समस्या है, इनको आप समझने का प्रयास करें। बस स्टॉप करिएगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कुछ नौजवान साथी भी हैं हमारे बीच जो अब जागरूक हो करके कम से कम अपने गार्जियन के साथ लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है। तो मैं आपसे, नौजवान है, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम प्रेमन सिंह है जी चेरो आदिवासी परिवार से हम हैं। जी और यहाँ जो है खेवट का ज़मीन था और खेवटिये ज़मीन में हम लोग के आदिवासी का ही सिर्फ नाम है, जो कि खतियान को प्लेन करके राजपूत, ब्राह्मण और मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं उसमें इन किए हुए हैं, लेकिन खेवट में नहीं है। हम लोग के डिसमिल में ज़मीन प्राप्त कराई गई और उन लोग सारा के सारा एकड़ में ज़मीन को हड़प लिया है। अच्छा, तो और विशेष जानकारी क्या आप लोगों ने हासिल किया, क्योंकि आप बहुत दिन से लड़ाई कर रहे हैं इस जमीन के लिए, यह जो तो आपको क्या अनुभव प्राप्त हुआ, इसमें क्या लग रहा है, कहाँ से षड्यंत्र हो रहा है? षड्यंत्र यहाँ से हुआ है सर कि 1908 में CNT एक्ट की जो भूमि थी, ST की, चेरो आदिवासी की जो ज़मीन थी, तो वहाँ से बैन कर दिया गया था कि न तो वह बिक्री होगा, न किसी गैर आदिवासी के पास उसको किसी भी तरह से न बिक्री की जा सकती है और न पट्टा वगैरह किसी भी तरह से नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन 1908 के बाद ब्राह्मण समुदाय के लोग, राजपूत समुदाय के लोग और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग, उन्होंने कैसे मेरी भूमि को कब्जा कर लिया और उन्होंने अभी तक केवाला और रसीद दिखाता है, लेकिन मेरे पास यह फाइल में खेवट और खतियान पड़ा हुआ है। चलिए, जैसा कि हमारे भाई बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि CNT एक्ट में, जब 1908 का जो CNT एक्ट है, वो ये कहता है कि आदिवासी का ज़मीन किसी भी कीमत पर गैर आदिवासी को नहीं बेची जा सकती है, नहीं उसको पट्टा दिया जा सकता है और नहीं बंदोबस्त कराई जा सकती है, कोई भी ज़मीन हो उस तरीके की। तो फिर ये ज़मीन आखिर उनको कैसे, किस प्रकार से प्राप्त हुई, इसका ये जवाब चाहते हैं अपने अधिकारी से। जितने भी भू राजस्व कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे ये जवाब चाहते हैं, आप जवाब दीजिए। और अगर जवाब आपको नहीं मिला तो इसके बाद, क्योंकि हम तीसरी बार यहाँ आ रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई भी आप लोगों को संतुष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो अब क्या आपकी रणनीति है? CEO के पास जाते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ की जानकारी लेने जाते हैं तो हम लोग के सीधा भगा दिया जाता है, चेरो आदिवासी कह करके कि तुम लोग का यहाँ कुछ है ही नहीं। क्या करें, हम लोग मजबूर हो गए। तो अब आपकी क्या रणनीति है, अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा जो भूमि है उसको निष्पक्ष जांच करके हमें प्रदान कराई जाए। ये तो आप बहुत दिन से मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है। हम लोग अब आप क्या चाहते हैं? DC महोदय के पास धरना देंगे। बिल्कुल। और धरना देकर उनको बताएंगे कि यह मामला है, हम लोग की भूमि को प्राप्त कराई जाए, इसको जांच कराई जाए। आखिर क्या है, 1908 के बाद जब CNT एक्ट लग गया था तो इन्होंने ज़मीन को कैसे प्राप्त करा दिया गया, हमारा राजस्व डिपार्टमेंट जो है कैसे यह भूमि को दे दिया गया राजपूत और ब्राह्मणों के हाथ में, जो कि आज हम लोग के दर दर ठोकरे खाकर और डिसमिल में प्राप्त किए हैं। 2 डिसमिल ज़मीन है तो उसमें घर बनाएंगे कि खेती करेंगे। और जिस प्रकार से मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है, आप बोल रहे थे कि 700 एकड़ भूमि पर जो ये मामला चल रहा है जी, यहाँ पे जो संख्या है वो आदिवासियों की बहुल्य है, आदिवासी ज़्यादा यहाँ पे वास करते हैं। और कुछ तो ऐसे है कि भूमाफियाओं के डर से गांव छोड़ के भी चले गए बाहर, ये पहले भी आपने जानकारी ली है मुझे जी। तो अब ऐसा आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं कि अब हम गांव छोड़ के नहीं जाएंगे, लड़ना होगा तो लड़ेंगे? सर, यहाँ पर जो है ना, ब्राह्मण लोग जैसे पहले अंग्रेज हुआ करते थे, जो कि फूट डालो राज करो का नीति अपना करके उन्होंने अपने ही लोगों में यह झगड़ा करवा देते थे। उसी तरह से हम लोग में आज विवादित हो गया है अपने आप में भी, और ब्राह्मण लोग जो है फूट डालो राज करो का नीति अपना के हम लोग के सब भूमि हड़प लिए। चलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं गार्जियन? आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्योंकि हम तो यही अंतिम बोलना चाहते हैं, निर्णय ले लिए चुके हैं कि सरकार को आज से नहीं, बहुत बार हम उनके पास निवेदन आवेदन किए, लेकिन किसी तरह से सुनवाई भी नहीं हुआ। इसलिए मेरा अब निर्णय यही है कि जितना भी हमारे आदिवासी हैं वो निर्णय ले चुके हैं कि DC साहब या कार्यालय में जा कर के हम लोग अनशन के नहीं,
हम लोग मृत्यु दंड के काम करते हैं कि वहीं से हम लोग सारा चीज़ जब तक निर्णय लेते तो उठने की काम नहीं करेंगे। मेरा यही निर्णय है, असल निर्णय, कि अगर जब तक वो निर्णय नहीं करते हैं तो मेरा त्याग रहेगा कि अनशन रहेगा, जब तक वो नहीं पूरा करते हैं। यानी हम लोग को प्राण चल जाएगा, अच्छा है। अभी भी यहाँ जा रहे हैं तो मर रहे हैं खेला में। देखिए, भूमि का जो अधिकार जो है ये कहता है कि जैसे कि अगर उपायुक्त महोदय, जिले का जो अधिकारी होता है, सबसे उच्च अधिकारी उपायुक्त महोदय हैं, और अगर कोई इस प्रकार का मामला होता है तो उसका डायरेक्टली निष्पक्ष उपायुक्त भी कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है। और इनका ये कहना है कि यदि आप इस पे संज्ञान लेके अगर हमारे तरफ ध्यान आकर्षित न करके अगर आप हमारी ज़मीन को हमें नहीं दिलाते हैं तो फिर हम लोग उपायुक्त महोदय के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे, ऐसा इनका कहना है। और मैं और भी लोग हमारे बीच हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश सिंह हुआ, यहीं आदिवासी परिवार से बिलोंग करते हैं जी। और बरसों से मेरा परिवार और मेरा खानदान लड़ते आ रहे हैं। बार बार खेतों पर जाते हैं हम लोग जोत कोड़ करने तो मारपीट कर दिया जाता है, और जब प्रशासन के यहाँ जाते हैं तो प्रशासन कहते हैं कि उनका ज़मीन पर आप क्यों जा रहे हैं। हमारा जब 1908 से प्राप्त है ज़मीन, आज हम लोग खेमट वाला हैं, खतियान में प्लेन करके उन लोग घुस गया, कहता है कि हम लोग खतियान में हैं। इस तरीक़ा से डिमांड 2 में एकदम शर्मसार गलत करके और क्या बोलते हैं अपना नाम चढ़वा लिए हैं और बोलते हैं कि मेरा ज़मीन है, इस पर मत आओ, न तो तुम लोग के मार के फेंक देंगे। अब इसका निर्णय तो ऊपर अधिकारी डीसी साहब ही बताएंगे। उपायुक्त के यहाँ हम लोग धरना भी देंगे, अगर नहीं सुनवाई करते हैं वहीं अनशन करके हम लोग प्राण दे देंगे। उस कगार पर पहुँच गए। मैं पूर्व साइड में मेरा नदी बह रहा है, पश्चिम साइड में उन लोग पूरा प्रॉपर्टी दाब लिया, हम लोग जाएंगे कहाँ। यहाँ से अब मरने के कगार पर इस गाँव में हम लोग हो गए हैं। इसके लिए हम ऊपर अधिकारी, जो भी अधिकारी हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या डीसी साहब या मुख्यमंत्री साहब, वो पूरा पुनः से पुनः इसका निष्पक्ष जांच करके हम लोग आदिवासी को ज़मीन को लौटाएं। बिल्कुल, मैं फिर से जितने भी अधिकारी हैं उनसे आग्रह करूंगा कि इनके दर्द को समझिए। आज जो भी झारखंड की स्थिति है, झारखंड में लगभग आदिवासियों की बहुलता होने के बावजूद भी आज यहाँ के आदिवासी लोग भूमिहीन होते जा रहे हैं, और इसका एक नकारात्मक प्रभाव जो पड़ रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं लोग हथियार बंद होकर के हथियार उठाने को मजबूर हो रहे हैं। और इसका कारण उग्रवाद अगर बढ़ रही है झारखंड के अंदर, तो इसका कारण एक ये भी है कि यदि आप सता रहे हैं लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आप सताएंगे तो ये हथियार उठाने के लिए भी मजबूर होंगे। और ऐसा देखा गया है, बहुत सारे ऐसे उग्रवादी संगठन है जो अपनी मजबूरी के कारण हथियार उठाते हैं, और इनको जिस प्रकार की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, कहीं ना कहीं ये भी रास्ता भटकने के लिए मजबूर हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, अधिकारी पदाधिकारियों से, कि आप इस पे पूर्ण रूप से जांच करके इनकी जो भूमि है उनको उपलब्ध कराएं, ताकि ये अपना जीवन बसर जो है अच्छे तरीके से कर पाए। मैं कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अजय कुमार सिंह, TV1 इंडिया। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार। और TV1 इंडिया न्यूज की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।